दोस्तों हमारे हिंदी के पेपर के लिए अंतिम 5 दिन रह गए हैं। अंतिम 5 दिन में आपको क्या है किस प्रकार से तैयारी करनी है, ताकि दोस्तों आप क्या है अंतिम 5 दिन में भी, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, अंतिम 5 दिन में भी दोस्तों आप क्या 80 में 80 स्कोर कर सकते हैं। बस जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं। 25 फरवरी को दोस्तों हमारा हिंदी का पेपर है, तो देखते हैं किस किस दिन आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, साथ ही जो जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो उनको कहां से आपको पढ़ना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कहां से पढ़ने हैं, इसको मैं आपको बता दूंगा। मतलब आपकी हिंदी संबंधित जो भी आपकी है तैयारी आपको कैसे करनी है उसकी हम बात करेंगे। सभी समस्याओं का मैं आपको समाधान कर दूंगा। तो देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारा क्या है फर्स्ट डे आता है 20 फरवरी को। तो 20 फरवरी को दोस्तों आपको काव्य खंड वाला टॉपिक है, गद्य खंड वाला टॉपिक। अब काव्य खंड में भी आपको क्या है क्वेश्चन आंसर और वस्तुनिष्ठ, गद्य खंड में गद्य खंड के क्वेश्चन आंसर वस्तुनिष्ठ, और इसके बाद संदर्भ प्रसंग व्याख्या को तैयार करनी, संदर्भ प्रसंग व्याख्या को तैयार कर लेनी है। और इसके साथ ही आपको यहाँ क्या है 2022 का जो पेपर है उसको पूरा क्या है सॉल्व कर लेना है, समझ लेना है। इसके आगे हम बात करते हैं आपका दूसरा दिन 21 फरवरी को। इसमें आपको क्या है वेतान के अभिव्यक्ति माध्यम, इनके क्या है कोई अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ आपको तैयार कर लेना है। और इसके साथ ही आपको क्या है 2023 का पेपर इस दिन आपको क्या है सॉल्व करना है, पूरा एकदम तैयार करना है। और आपको 20 फरवरी को क्या है पद्य साहित्य का इतिहास टॉपिक भी लेना है, और 21 फरवरी को आपको गद्य साहित्य का इतिहास भी आपको ये टॉपिक लेना है। ओके, टॉपिक में मतलब आपको वस्तुनिष्ठ भी आ रहा है, क्वेश्चन आंसर भी आ रहा है। कहां से पढ़ना है मैं आगे आपको सब बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। पहले एक बार आप देख लीजिएगा कि आपको किस दिन कौन सा टॉपिक आपको तैयार करके रखना है। फिर हमारा 22 फरवरी यानी तीसरा दिन रहेगा। इसमें दोस्तों आपको व्याकरण, अब व्याकरण हिंदी की व्याकरण आपकी 2 टॉपिक में बटी हुई है, एक आपका काव्य बोध, एक आपका दोस्तों भाषा बोध। तो ये आपको क्या काव्य बोध और भाषा बोध आपको तैयार कर लेना है। देखिए इनमें तो क्या है आपका ऐसा नहीं कि इनमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है, यहाँ आपको टॉपिक है, टॉपिक बस आपको तैयार करना है, टॉपिक आपको सीखना है। अब काव्य बोध में कौन कौन से टॉपिक है हर बार बता देता हूं मैं। अब देख लीजिए आपकी जो हिंदी के व्याकरण के सिलेबस है काव्य बोध में ये आपके टॉपिक दिए हुए, स्क्रीनशॉट आप लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। केवल ये 6 टॉपिक आपको काव्य बोध में तैयार करने हैं। तो काव्य बोध में आपको क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ना, जिस पर से आपके काव्य खंड है और गद्य खंड है, इसमें क्वेश्चन आंसर है, बेतान में बता देता हूं। इसमें आपको क्या है क्वेश्चन आंसर मत पढ़ना है, सीधे आपको टॉपिक तैयार करना है। टॉपिक सीख लेते हैं, उसी से फिर आपका क्वेश्चन बनेगा। ओके, टॉपिक सीख लेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर वस्तुनिष्ठ बन जाएगा। फिर भाषा बोध का टॉपिक देख लीजिए, आपके भाषा बोध के टॉपिक दिए हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें भी दोस्तों आपके क्या है आपके दोस्तों इसमें 7-8 टॉपिक इसमें भी है आपकी भाषा बोध में, तो ये टॉपिक आपको तैयार कर लेने हैं। क्लियर हो जाता है, ये टॉपिक दोस्तों आपको है तैयार करके रखने हैं। और इस दिन आपको क्या है 2024 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो सॉल्व आपको कर लेना है। क्लियर है। अभी आप देखते जाइए आपको कौन कौन से टॉपिक इस दिन आपको कंप्लीट करना है, कहां से टॉपिक कंप्लीट करना है, कहां से पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। चौथा दिन आता है हमारा क्या है आपका 23 फरवरी। 23 फरवरी के दोस्तों आपको पत्र लेखन, आपके जो एक्स्ट्रा टॉपिक अब रह जाते हैं, एक्स्ट्रा टॉपिक आपका पत्र लेखन है, निबंध लेखन है, ओके, कवि परिचय है, लेखक परिचय है, आपके गद्यांश पद्यांश है। जो एक्स्ट्रा टॉपिक रह जाते हैं वो दोस्तों आपको तैयार करने हैं। और फिर लास्ट जो हमारा जो 5वां दिन है 24 फरवरी, ओके, तो उस दिन आपको पूरा रिवीजन, जितना आपने जिस 4 दिन में पढ़ा, जितना भी आपने 4 दिन में पढ़ा है उसको क्या सुपर फास्ट आपको रिवीजन पढ़ना है, यानी ओके सुपर फास्ट आपको इन सबका पूरा रिवीजन कर लेना है। एक दिन आपको क्या पूरा उस दिन रिवीजन देना है, बाकी के 4 दिन में आपको क्या पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करके रख लेना है। तो ये आप क्लियर होगा कि ये अपने टॉपिक है और आपको इतने टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। बाकी दोस्तों आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो हिंदी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी कोर्स में क्या फायदा रहेगा, जितना भी आपका हिंदी का सिलेबस है, चाहे ग्रामर वाला हो चाहे बुक वाला हो, ओके, कंप्लीट आपको A to Z आपको क्या है उसमें मटेरियल दिया जाएगा, PDF मटेरियल रहेगा। तो आपके दोस्तों क्या है कम समय में क्या है बेहतरीन इस तरीके से पढ़ सकेंगे। साथ ही मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर पेपर रहने वाला है। तो दोस्तों कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स की फीस आपकी 249 रुपए, ओके, तो 100 रुपए सीधा ऑफ कर दिया है, क्योंकि ताकि आप क्या है हर स्टूडेंट मैं चाहता हूं कि इस कोर्स ले सके, क्योंकि इसमें मैंने कहा कई सालों की मेहनत है और उसमें मैंने एक लाइन स्वयं मैंने तैयार की है और बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज में अपनी भाषा में तैयार किया है, चाहे वो ग्रामर के टॉपिक हो चाहे आपके क्या है बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। तो अब कोर्स केवल 149 रुपए में दिया जा रहा है, पूरा PDF मटेरियल रहेगा। तो आप जो 5 दिन की बात कर रहे हैं, आप 2 दिन में भी क्या है सिलेबस को खत्म कर पाएंगे, अगर आपके पास प्रॉपर स्टडी मटेरियल रहता है और इजी लैंग्वेज में रहता है। जितना हो सकता है मैं आपके लिए करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। तो 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके आप कोर्स के बारे में जानकारी लेकर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों आप ये डिस्काउंट 100 रुपए का प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर जब मैसेज करें तो आपको टारगेट हिंदी 80 में 80 आपको क्या है मैसेज जरूर करना है।
अब लगेगा कि एक दिन में काव्य खंड, गद्य खंड, संदर्भ प्रसंग कैसे हो जाएगा ये सब। ओके, तो ये आपको करना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों है प्रतिदिन दोस्तों आपको क्या है 12 से 15 घंटे लगातार दोस्तों आपको क्या है मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, 12 से 15 घंटे पढ़ेंगे तो दोस्तों आपके 80 में 80 अभी भी 5 दिन भी पढ़ते हैं तो भी आप 80 में 80 स्कोर कर देंगे। हिंदी का पेपर बिल्कुल आसान रहता है, बिल्कुल सिलेक्टेड रहता है। ओके, अगर मेहनत करते हैं 15 घंटे पढ़ते हैं तो आराम से पूरा सिलेबस हो जाएगा। 5 दिन में भी पूरा अच्छे से सिलेबस किया जा सकता है क्योंकि आपको सिलेक्टेड रहता है, पूरा सिलेक्टेड आता भी है। तो अगर आप क्या है पूरा सिलेक्टेड पढ़ते हैं ओके तो 15 घंटा देते हैं, 80 में 80 आप अभी भी स्कोर कर सकते हैं। बस अब यही है, अब 5 दिन में आपको जो आपने कहा है महीनों भर का 2 महीने का सिलेबस है 5 से 6 दिन में आपको कवर करना है। तो उसके लिए आपको क्या अपना समय बढ़ाना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और अब 15 घंटे दोस्तों आपको पढ़ना है तो 15 घंटे में भी दोस्तों किस टाइप को समय को बांटना है। 10 घंटे तो आपको जो टॉपिक पढ़ना है 10 घंटे में आपको, जैसे मैंने आपको कहा कि 20 फरवरी को दोस्तों काव्य खंड, गद्य खंड, संदर्भ प्रसंग, व्याख्या ये सब आपको पढ़ना है तो वो 10 घंटे में ये सब आपको टॉपिक निपटा देने। ओके, ये सब खत्म कर देंगे। अभी हमारे पास क्या है 5 घंटे बचे हैं, 2 घंटे उसमें आपको रिवीजन देना है। यानी जो भी आपने 10 घंटे पढ़ा है तो 2 घंटे में आपको रिवीजन कर लेना है। रिवीजन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। रिवीजन तो जो भी चीज आप पढ़े उसको क्या है बार बार आपको रिवीजन से होता है कि दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ने से याद होगा। ओके, तो जितने बार चीजों को आप क्या रिपीट कर सके करिएगा। रिपीट से आप क्या है माइंड में वो चीजें सेट होती जाएंगी। और इसके साथ ही आपका दोस्तों पता है कि आपका दोस्तों 25 फरवरी को दोस्तों आपका हिंदी का पेपर है। तो इसके बाद दोस्तों हमारा क्या है नेक्स्ट पेपर 28 फरवरी को है। और 28 फरवरी को यानी 2 दिन का गैप है अंग्रेजी के पेपर के लिए। 2 दिन में आपका है इंग्लिश में क्या है जो मेन चीजें जैसे नोटिस है गया, आपका लेटर राइटिंग हो जाता है, ओके, अनसीन पैसेज होता है, ये सब जो सिंपल वाली टॉपिक हो जाते हैं वो आप सीख पाएंगे, आराम से 2 दिन में कवर कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन आंसर मेन होता है, क्वेश्चन आंसर तुरंत नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन आंसर क्या है अभी आपको जो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी पढ़ना पड़ेगा। वैसे भी आप पूरे दिन भर हिंदी पढ़ते रहेंगे तो और क्या है आपको बोरिंग लगने लगेगा। तो आप क्या है 3 घंटे ओके 10-15 घंटे पढ़ा तो 10 घंटे तो आपको अपना मेन हिंदी पढ़ना है, 2 घंटे में पूरा हिंदी का रिवीजन करना है, 3 घंटे आपको क्या इंग्लिश पढ़ना है। इंग्लिश में मेन क्वेश्चन आंसर आपको तैयार कर लेना है। ओके, क्वेश्चन जो आपका सबसे ज्यादा कठिन टॉपिक है वो क्वेश्चन आंसर, वो क्या है तुरंत आप 1-2 दिन में नहीं पढ़ पाएंगे क्वेश्चन आंसर, इसलिए पहले से आपको पढ़ के रखना है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कठिन प्रश्नोत्तर हो जाते हैं आपके जो उदाहरण हो जाते हैं। यानी हिंदी में जो भी टॉपिक आपको कठिन लगता है कि यार ये भूल जा रहा है, जैसे आपका जो अधिकतम विद्यार्थी को अलंकार हो जाता है ओके, और रस के उदाहरण हो जाते हैं, अलंकार के उदाहरण हो जाते हैं, छंद के उदाहरण हो जाते हैं, कठिन लगते हैं और उसमें बनावट भी नहीं कर सकते हैं। अब जो विरोधाभास अलंकार है वो फिक्स है ओके, जो बीरस का उदाहरण है वो फिक्स है, आप अपने से कुछ भी नहीं लिख सकते ओके। तो वो आपको लिख कर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उसको आपको लिख कर प्रैक्टिस करिए। बहुत सारे विद्यार्थी का नोट्स खोल लिया है जहां से पढ़ रहे हैं, मान ली वीडियो से ही पढ़ रहे हैं तो बस वीडियो अपने आप आराम से मजे से देख रहे हैं जैसे मूवी देख रहे हैं। तो वो नहीं, आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, जो आपको कठिन शब्द लग रहा है उसको आप क्या है कॉपी में लिखकर प्रैक्टिस करिए। जो भी चीज पढ़ें उस प्रयास करिए कॉपी में लिखें। कॉपी में लिखने से क्या है आपको माइंड में ज्यादा समय तक आपको याद रखेगा ओके। नहीं तो आप मान ली वीडियो से ही पढ़ रहे हैं ओके, तो बस वीडियो देख ली खत्म हो गया ओके, या अलंकार उदाहरण पढ़ रहे हैं तो आपने पढ़ बस लिया और लिखने का प्रैक्टिस नहीं किया तो गलत हो जाएगा। जैसे आपका एक उदाहरण है सारी बीचे नारी है कि नारी बीचे सारी है, तो सारी नारी बस वहां समझ में आएगा, पेपर में क्लियर नहीं हो पाएगा कि सारी पहले आती नारी पहले, इस प्रकार से आपका पूरा फिर गड़बड़ हो जाएगा। याद करके गए हैं, मेहनत करके गए हैं, लेकिन जब लिखने का टाइम आएगा तो सब ऊपर आगे पीछे हो जाएगा। और थोड़ा सा भी आगे पीछे हुआ, टीचर इतना होशियार रहते पढ़ेंगे समझ में आएगा कि यहाँ क्या आगे पीछे हो गया तो नंबर कट जाएंगे। इसलिए आपको लिख कर जो कठिन टॉपिक है उनको आपको प्रैक्टिस करनी है ओके। इसके बाद साथ ही जो फर्जी और नकली पेपर उनसे आपको सावधान रहना है ओके, अन्यथा आपका क्या खराब हो जाएगा। आपको पता है एमपी बोर्ड में आपको क्या है 90 से 5% आपको क्या है यही जो मिलेगा फेक पेपर आपको देखने को मिलेगा ओके, जिससे आपको 10-5 क्वेश्चन होंगे, पढ़ेंगे उतने में कुछ आपका होने वाला नहीं है, जिससे आपका क्या पूरा रिजल्ट खराब हो जाएगा और आपका क्या 12% बेकार हो जाएगी। 12th की स्टूडेंट है तो आप इतना समझदार है, बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आपको क्या पूरे एकदम सिलेक्टेड आपको तैयार करना है और अपने ऊपर मेहनत करना है, विश्वास अपना रखना है ओके। आप लिखा रहता है कि क्या है ये 25 तारीख का पेपर आ गया है ओके, जहां 5 मिनट पहले पेपर नहीं आ रहा वहां क्या 5 दिन पहले पेपर कैसे आ जाएगा। तो क्लियर है, ये आप समझदार हैं तो आपको क्या लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैं आपको बता दिए, आपको समझ गया होंगे किस दिन कैसे आपको तैयारी करनी है। अब समस्या आपके सामने ये रहती है, ये तो आपको क्लियर हो गया और बहुत सारे विद्यार्थी को पता होगा कि ये टॉपिक मुझे पढ़ने हैं ओके, इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि ये टॉपिक पढ़ने हैं। मैंने उसको आपको बस थोड़ा डिवाइड कर दिया कि 5 दिन में आप कैसे कंप्लीट करेंगे। समस्या ये है कि पढ़ना कहां से पढ़े कि जहां से क्वेश्चन एकदम पेपर में रखे मिलने वाले हैं। तो मैं आपको क्या है मैंने आपको टॉपर सीरीज स्टार्ट कर दी है, टॉपर सीरीज आपकी चल रही है, बस उसमें मैंने क्या पूरा जी जान लगा दी, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। बस चैनल पर जाइएगा, चैनल पर आपको जाना है,
फिर आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाना है, टॉपर सीरीज आपको ये दिए हुए हिंदी टॉपर सीरीज, इसमें देखना है। काव्यखंड के मैंने कहा सबसे पहले आपको वीडियो देख लेना, आधे घंटे में आपको काव्यखंड के क्वेश्चन आंसर और आपके 20 मिनट में हो जाएंगे वस्तुनिष्ठ। तो 1 घंटे में आपको क्या है काव्यखंड सेक्शन खत्म। ओके, मतलब जो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन जो बताऊं उसको आपको क्या है पहले पढ़ना है, उसको एकदम रट के रख लेना है। जो क्वेश्चन बताऊं वो तो आपको रट्टे होने चाहिए, मतलब प्योर सिलेक्टेड है, उनको एकदम रट्टे होने चाहिए। फिर आप अपनी इच्छा अनुसार और भी जो आपको क्वेश्चन मिले और भी आपको अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिले आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मैंने बताया उन्हें नहीं छोड़ना, उन्हें सबसे पहले तैयार कर लेना है। कि आप ऊट पटांग क्वेश्चन में लगे हुए हैं, उसको सिलेक्टेड है उसको छोड़ दे रहे। ओके, तो जो मैंने बताया वो आपको पढ़ लेना है, उसके बाद अपने हिसाब से और भी पढ़ सकते हैं। ओके, क्योंकि पढ़ने के लिए तो क्या है जितना चाहे पढ़ते रहे उतना कम हो जाता है। फिर पद्य साहित्य का इतिहास के देखिए क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं, वस्तुनिष्ठ बता दिए हैं। ओके, कवि परिचय लेखक परिचय के बारे में पूरा दिया हुआ है। फिर गद्य खंड के पूरे क्वेश्चन आंसर है, वस्तुनिष्ठ आपके दिए हुए हैं। ओके, गद्य साहित्य का इतिहास दिया है, गद्य साहित्य के वस्तुनिष्ठ दिए, एकदम प्योर सिलेक्टेड बताया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके कवर है। साथ ही यहां मैंने आपको बताया कि देखिए जो आपको टॉपिक मेरे से पढ़ेंगे आपको हिंदी टॉपर सीरीज में, उसमें सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कवर हैं, तो अलग से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अलग से आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं एक साथ क्या 2022 का पेपर हो जाए, एक साथ 2023 का पेपर हो जाए, एक साथ 2024 का पेपर बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो जाए। ओके, कैसे पेपर सॉल्व करना है वो तरीका ही पता चल जाए, तो वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया। ओके, बस हिंदी जो टॉपर प्ले लिस्ट है हमारी उसी में जाइएगा। मैंने तीनों साल के पेपर 2022 का पेपर, 2023 का पेपर, 2024 का पेपर सॉल्व पहले से आपको करा दिया है। और जो सॉल्यूशन मैंने यहाँ बताया एमपी बोर्ड का ऑफिशियल सॉल्यूशन है, बताया पेपर में कैसे लिखना है, ये 3 वीडियो देख लीजिएगा तो प्रीवियस ईयर पेपर की आपकी चिंता खत्म। प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे, तो तीनों साल के मैंने पेपर आपको क्या है 3 वीडियो में कवर कर दिए हैं, वो तीनों वीडियो देख लीजिएगा, पेपर खत्म। मतलब अलग से आपको कहीं नहीं पढ़ना है, अलग से नहीं आपको दिमाग लगाना है, सब मैंने एक क्वेश्चन को हाथ समझाया भी है, तो समझते भी जाएंगे, याद भी आपका करते जाना है। अभी बहुत सारे टॉपिक जैसे मैं आपका अभिव्यक्ति माध्यम आपको नहीं कवर किया है, तो अब आपको जस्ट इसके बाद वीडियो मिल जाएगी, तो अभिव्यक्ति माध्यम की कवर हो जाएगा। जितना टॉपिक मैं बता रहा हूँ सब टॉपिक की आपको वीडियो मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी टॉपर सीरीज में हम क्या सब कुछ कवर करने वाले हैं, तो मेरे साथ आप क्या है लगातार को पढ़ते जाना। तो जो मैं बताऊँ आपको पढ़ के रखना ही है। ओके, प्रीवियस पेपर लगा के रखना ही है, और अपने हिसाब से जो भी आपको लगे फिर आप तैयारी करते रहिएगा। ओके, अब बात मैंने आपको यहाँ समझाया था व्याकरण में काव्य बोध भाषा बोध आपको तैयार करना है। काव्य बोध भाषा बोध का मतलब है कि आपको ये टॉपिक तैयार करना है। काव्य बोध में ये 6 टॉपिक तैयार कर लेना है, भाषा बोध में आपको ये 6-7 टॉपिक ये तैयार कर लेना है, तो आपको कंप्लीट हो जाएगा। ओके, पूरा आपको यहाँ से फिर एक टॉपिक पढ़ लेते हैं तो वस्तुनिष्ठ पूरे बन जाएंगे, क्वेश्चन आंसर भी बन जाएंगे, कोई डर नहीं होगा। अब पढ़ना कहाँ से, ये टॉपिक कहाँ से हमें समझ सकते हैं, तो बस मैंने आपको कहा है चैनल पर जाइएगा, हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट में सब टॉपिक पढ़ा दिया। ओके, मैं आपको बता रहा हूं कि ताकि आपको क्या कोई दिक्कत ना हो। हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट पे जाना है, आप देख सकते हैं ये आपका अलंकार की वीडियो, ये छंद है, ये शब्द शक्ति है, सब गुण है, 5-5 मिनट में बताया है, यानी 2 घंटे में भी आप क्या है पूरी 2 घंटे में पूरी हिंदी आप खत्म कर सकते हैं। व्याकरण शब्द गुण है, रस दिया हुआ है, राष्ट्रभाषा राजभाषा है, काव्य के भेद दिया हुआ है, ज्यादा आप 3 घंटे भी देंगे तो पूरी व्याकरण खत्म कर देंगे, A to Z टॉपिक। और अपना क्या है इस लिस्ट कॉपी में लिख लीजिए, कॉपी में ये आप नाम लिख लीजिएगा और पढ़ते जाएं, याद करते जाएं, टिक लगाते जाइए, पढ़ते जाइएगा, आराम से हो जाएगा। ओके, एक दिन बहुत है, 15 घंटे में पढ़ रहा हूं, यहाँ तो मैं 3 घंटे में भी आपका पूरा खत्म करने की बात कर रहा हूँ। तो आपको 3 ही घंटे में सब खत्म हो, A to Z टॉपिक दिया हुआ है आपका, A to Z। ओके, निबंध पूरे आपको यहाँ कंप्लीट करा दिए हैं, तो ग्रामर का आपका पूरा से सेक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ से आपका कवर कर लीजिएगा। बाकी मिक्स में आपको क्या है वस्तुनिष्ठ की प्रैक्टिस आपको कराई दूंगा टॉपर सीरीज में, और भी एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम क्या है देखेंगे ही। मैंने बाकी आपको बता दिया टॉपिक कहाँ से आपको पढ़ने हैं, कुछ रह जाते तो उसको भी कहा है कब कवर करते जाऊंगा। ओके, वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही दोस्तों टाइम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।